आज मोतिहारी प्रखंड में महागठबंधन द्वारा संचालित महंगाई बेरोजगारी के विरुद्ध जो धरना प्रदर्शन हुआ है, इस प्रदर्शन में आए आप तमाम सभी दल के हमारे सम्मानित सीनियर नेता और नौजवान साथी, क्योंकि समय कम है इसलिए सभी लोग जाने पहचाने हैं, हम सभी लोग का नाम नहीं ले सकते हैं, हम अपनी बात को रखना चाहेंगे। अभी जिस वजह से हम लोग आए हैं, यहाँ धरना दे रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसको ठीक इसी तरह से नहीं, इसे और मजबूत स्थिति में और बेहतर तरीके से हर जगह, हर गांव, वही चौक चौराहा पर तक ये प्रदर्शन और ये धरना होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत से लोग देहात में इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि हमें 5 किलो राशन मिल रहा है, थोड़ी हम उस पर बात करें। अभी उन लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि ये जो जितने भी लोगों के घर में कार्ड मिला है, तो सभी पे लिखा हुआ 2013 योजना खाद्य संरक्षित योजना जो है, जो खाद्य सभी लोगों को खाद्य सामग्री जो मिल रहा है, वो 2013 में पारित हुआ। हर घर के हर व्यक्ति को योजना राशन देना अनिवार्य किया गया, ये 2013 में है। दुर्भाग्यवश हमारे गठबंधन की सरकार नहीं रही और हमारे मोदी जी आए, उनके हाथ लगा और रेट देना शुरू कर दिए, लेकिन ये 2013 से मिला है, लेकिन लोग इस बात को जानता नहीं है। अभी जहाँ तक हुआ, अभी सरकार एक से एक ऐसे हमारे अपना नियम ले आ रही है, उसमें से हम बता रहे हैं आपको। किसान बिल आया, किसान सरकार, तो किसान बिल विरोध में हमारे किसान जो धरती पुत्र हैं, वे तो अनशन करके और अपनी जानों की बलिदान दे करके भी रुके और उन्होंने केंद्र सरकार, मोदी सरकार को घुटने के बल पर खड़ा होकर के और उन्हें अपनी एक किसान बिल लेने के लिए, वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। अभी हम आपको बता रहे हैं, अभी आया है नए शिक्षा नीति के तहत, अभी नया शिक्षा नीति में देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट अभी हालांकि लागू कर दिया है, भले इसका असर बाद में दिखेगा। हरियाणा गवर्नमेंट क्या किया है आपको कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर में, आपके जितने भी प्राइवेट स्कूल में जो आम जनता के बच्चे पढ़ेंगे, उनको 1000 रुपए का महीना दे रही है, ताकि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़वाइए। सरकार के स्कूल जो है वो अच्छी से व्यवस्था नहीं दे रही है, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहा है, इसलिए पढ़ाइए। अब क्या होगा, धीरे धीरे सभी लोग 1000 के चलते प्राइवेट के नाम पर सभी लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चालू करेंगे। जब प्राइवेट स्कूलों में भेजना चालू करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये सरकारी स्कूल को उसी के आड़ में नरेंद्र मोदी द्वारा सभी टाटा, डालमिया और अडानी अंबानी को बेचना शुरू करेंगे। 5 साल की यह योजना चलेगी, उसके अंदर ये सभी सरकारी स्कूलों को बेच देंगे। सरकारी स्कूल बेचने के बाद में जब आएगा समय कि अब सरकार वहाँ हाथ दोनों खड़ा करेगी कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप अपने बच्चे को स्वयं अपना पढ़ाइए। अब बताइए, जब जिस समय आपको सरकारी स्कूल में 200, 400, 500 फीस दे करके वो भी परीक्षा शुल्क देने की व्यवस्था नहीं थी और 1000 बीजेपी के गवर्नमेंट के लालच में आप चल के दिए, अब बताइए तो फिर आपके बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं। वो सरकारी जब विद्यालय उस समय अडानी का हो गया रहेगा और उसका फीस 5000 हो जाएगा। बताइए, आपके बच्चे को किसी न किसी तरह से अनपढ़ गंवार और आपके आने वाले भविष्य को, आने वाले परिवार को निस्तानाबूद करने की साजिश है। यही है इनका नया शिक्षा नीति। भाई एक बात हम आपको बता रहे हैं, अभी लड़ाई जो चल रहा है हमारे मनुस्मृति कौन ग्रंथ का, हम उसमें सिर्फ थोड़ा बात करना चाहते हैं। हमारे सभी गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं, हम जानना चाहते हैं, हमारे देहातों में हमारे बहुत से गार्जियन इस बात को कहते हैं कि जिससे गांव समाज में ऐसे तो बहुत अक्सर, हालांकि मेरे बात को बुरा नहीं मानेंगे यदि वे वहाँ होंगे, तो हम जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो है कहता है कि निपुत्र के मुंह देखला से सवेरे सवेरे यात्रा खराब हो जाले। कहा ले लोग नो कि निपुत्र के जे सवेरे सवेरे मुंह देख लिए
नहीं आई तो यात्रा खराब हो जाएगी। और पता ही है देश के प्रधानमंत्री की पुत्र हो गए देश की यात्रा तो सही ना हुई। अब आप क्यों लिए हैं निपुत्र को, तो कहीं से भाई सही नहीं होगा। वाकई में जब से आया है, लोग कहावत है ना कि बाज ना जाने के पशु के हाल, तो इसको बालों बच्चा नहीं है तो ये क्या जानता है भाई कि कितना दर्द होता है, क्या होता है, किसी के बच्चा को पढ़ाने में कितना दर्द होता है, कितना मेहनत, कितना पूंजी लगता है। तो सवाल है, अभी देखिए हमारे गांव समाज में भी बहुत लोग कहता है कि फलानावा अपना बाप के अर्जन सारा संपत्ति बेचे जाते। बताइए ये बाप के संपत्ति अर्जन बेचे में वो के लोग तो हे दृष्टि से देखता है ना। आप बताइए जब उसको लोग हे दृष्टि से देखता है कि आप अपने बाप का संपत्ति बेच करके ही कर रहा है, तब बताइए इसमें रेलवे स्टेशन इनके बाप का अर्जन हुआ संपत्ति था एक वो जो नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं? नहीं था, तो ये बेच रहे हैं। अभी जितना भी बड़े बड़े उद्योगपति को एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, लाल किला बेच दिए, अरे ये सब बेच करके अपने पूंजीपति को अभी देश से जो कुछ लोग भाग गए हैं, जैसे कि नीरव मोदी, जानते हैं क्या करे, नीरव मोदी भी भागने वाले हैं 24 के बाद में। अभी जो इनका नियम था कि हम सभी विदेश में भागेलू को हम लाएंगे और इनके शासन में 5 गोला भाग गया, तो जानते हैं भाग नहीं रहा है, ये अपने संरक्षण में उसको भगवा रहे हैं वहां, ताकि ये जान रहे हैं कि देश के साथ हम कितना गद्दारी कर रहे हैं। देश को हम बेच करके अपने अडानी अंबानी मित्रों को जो फायदा पहुंचा रहे हैं और उनसे ही अपने विदेश में ही अपने लिए संपत्ति खरीदवा रहे हैं। क्योंकि जानते हैं जैसे कि अन्य देशों में कुछ राष्ट्रपतियों को जो फांसी हुआ है तो इनको डर है, नरेंद्र मोदी को खुद डर है कि हमको भी फांसी होगा, और नहीं तो ईडी वीडी जो भेज करके सभी को तबाह करवा रहे हैं। तो 24 में हमारा जाना जरूरी है, निश्चित चले जाएंगे। इस 24 में नहीं जाएंगे, हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट यदि भाई इस बात को सुने तो निश्चित चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के पासपोर्ट को जब्त करे, नहीं तो ये निश्चित भाग जाएगा, यहाँ रहने वाला नहीं है। इसीलिए सबको धीरे धीरे भगा रहा है। तो संपत्ति बेच कर क्या अगला भगवा रहा है। अभी जिस तरह से संविधान में एक से एक करके के कटौती कर रहा है, संविधान को बर्बाद कर रहा है, हमें इससे आगे संघर्षित होकर के आगे लड़ने की जरूरत है। और हमें जितने भी मेरे महागठबंधन के साथी हैं, हम चाहेंगे कि सब समय उपस्थित होकर के एक दूसरे का निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं में सहयोग करके, और नरेंद्र मोदी और जो जैसे यहाँ की अभी मेरे मित्र कुछ बोल रहे थे कि यहाँ विधायक और सांसद 25-30 साल से भटकेगा, लेकिन स्थिति देखिएगा तो यहाँ बद से बदतर होते जा रहा है। चीनी मिल बिकाइए गया, सब बिका गया। और हम चाहेंगे प्रशासन को भी, यदि हमारे ये सीओ साहब हमारे आवाज को यदि सुन रहे होंगे तो ये जो है अपना स्थिति थोड़ा सुधार करे। अभी 2 जगह के चार्ज में रहते हैं। यहाँ मोतिहारी के लोग जब फोन करता है साहब आप कहाँ हैं, तो कहते हैं सुरकौलिया है। सुरकौलिया से जब फोन करता है कि साहब आप कहाँ हैं, तो ये कहते हैं मोतिहारी में है, लेकिन रहते दोनों में कहीं नहीं है। न यहाँ है तो सुरकौलिया ही होंगे डेरा में। जानते हैं कहाँ है इसके पीछे? सबसे बड़ी के पीछे है कि ये दोनों उस पब्लिक जो फोन करता है उसको इस कदर में तबाह करते हैं कि तबाह हो जाए, और तबाह करके दोहन उसका करते हैं। और डेरा पर जो डाली सीओ पहुंचवा रहे हैं मोतिहारी में, इसको बंद करे। सत्ता बदल गई है तो आप अपनी मोनोपोली को भी बदलिए, वरना हम लोगों को अरे गेट से हम लोग को डरने वाले हैं। 2-4 किता ऐसे भी, हम 4 किता ऐसे भी लड़ते हैं तो 2 किता आपका भी लड़ेंगे, अभी क्या होगा? 4 किताब हम ऐसे लड़ते हैं, 2 किताब। लेकिन इस चेतावनी यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो समझिए, पर सत्ता बदली है तो आप अपनी व्यवस्था को बदलिए। और यदि इस तरह का सहयोग मिले, जानते हैं सीओ खाली मोतिहारी के जितना ब्रोकर है, 3 बार अपने ऑफिस में डेरा में बैठ करके सीओ, और 3 बार वही सब करते रहता है, इसका उधर 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 उधर। तो सीओ यदि हमारी बात को सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने आदत को सुधारे और अंचल में समय दे, चाहे इनकी जितने भी परिवार हो, और एक समय निश्चित करें कि यदि मोतिहारी प्रखंड
यहाँ नगर भी है और 20 पंचायत भी है, 16 पंचायत भी है। यहाँ क्षेत्र ज्यादा है, तो 5 दिन यहाँ 4 दिन निश्चित रूप से रहे और एक समय निश्चित करें कि हम इतना बजे से इतना बजे तक रहेंगे। अन्यथा यह जो धरना आपके सामने बैठा है, यह धरना आपके पूरे मतलब क्या कहे ऑफिस के अंदर घुस करके आपके साथ जो भी होगा उसका हम लोग उस दिन नहीं चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नहीं तो सीओ मोतिहारी सीओ अपनी आदत को सुधारे और जितना भी दलाल रखे हुए हैं ना, एक वो कर्मचारी के पीछे 5 को दलाल लगा हुआ है। ये सब दलाली अब जान जाइए। हम आपको घटना बताते हैं। अभी दाखिल खारिज में जो नियम है कि नहीं, जिसे आप जमीन लिखा है उसका एक वो चाहिए कि आप पता है कि हाँ हमारे फलाने जमीन से हमारे जमाबंदी से जा रहा है, तब उसका दाखिल खारिज होगा। लेकिन वो ऑनलाइन करने के बाद यदि इनसे नहीं आ रहा है, रकम नहीं दे रहा है, तो उसका रिजेक्ट आ करके खाली उनका चढ़ावना दे दिया, तब सब सेलेक्ट। ऐसी व्यवस्था से मोतिहारी सीओ साहब आप बचिए, और नहीं तो अभी थोड़ा देर पहले बोले हैं कि 2-4 किता लड़ते हैं, आपका भी 2 किता लड़ेंगे, लेकिन व्यवस्था को सुधारेंगे, अन्यथा आप निश्चित रूप से सुधरे। जय हिंद, जय भारत, जय महागठबंधन।